Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. So from today we will start our topic that is statics. Okay, research तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. अब हम लोग इसी का ही एक ब्रांच है statistics, वो अपन देखते हैं. ठीक है, मीन्स रिसर्च में आप लोगों ने देखा ही होगा. ठीक है, रिसर्च में अपन क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं ना. बहुत सारे जो हमारे पास सैम्पल रहते हैं, सैम्पल दैट मीन्स जो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप रहते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. ओके, मीन्स वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं अपने सैम्पल से, सैम्पल दैट मीन्स कुछ स्टूडेंट हैं सपोज, ठीक है, 10 स्टूडेंट हैं एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, उन 10 स्टूडेंट से हम लोगों ने जितने भी डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक, क्वेश्चनर हम लोगों ने बनाया और उससे रिगार्डिंग क्या किया, हम लोग उनसे डाटा कलेक्ट किए. ठीक है, तो इन्हीं डाटा को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, कलेक्ट करना, एनालाइज करना. ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है. ओके, एक बार और बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा रहेगा, इन्फॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, जो भी हम सैम्पल से नॉलेज लिए रहे होंगे या डाटा कलेक्ट किए रहे होंगे, उसी डाटा को क्या करना, एनालाइज करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना, यही क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है. ओके, सो फर्स्टली वी विल सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, statistics has been used as a statistical method and devices that help to simplify the complexities and in better understanding. ठीक है, statistics में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है. ठीक है, जो भी हमारे पास सैम्पल का डाटा रहता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, तो उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस यूज़ करके सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं. ओके, मीन्स हमारे पास जो भी डाटा रहता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, उसी को कन्वर्ट किस में करते हैं, हम लोग सिंपल फॉर्म में करते हैं. कैसे करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज. ओके, स्टैटिक्स जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूला रहते हैं ना, वैसे ही स्टैटिक्स में भी बहुत सारे क्या हैं, फार्मूलाज हैं. ठीक है, मैथमेटिक्स के जैसे ही स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें जैसे कि हम लोग फार्मूलाज लगाकर बहुत सारे इक्वेशन जो रहते हैं उनको सॉल्व करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, वैसे ही स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स जो डाटा है अपने पास, उसको फार्मूलाज लगा के अपन क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं. ओके, जो हमारे लिए क्या हो, अंडरस्टेबल हो. ओके, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, एंड इन बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारे पास जो डाटा है वो हम लोग को ईजिली समझ में आ जाए. ठीक है, देन सिमिलरली इट इज़ कंसिडर्ड एज न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स. ठीक है, हम लोग जब भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, हमारे पास जो डाटा रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स निकाल पाएंगे. न्यूमेरिकल फॉर्म ये तो पता ही होगा ना, दैट मीन्स हमारे पास जो डाटा है वो नंबर के फॉर्म में हो, क्वालिटेटिव फॉर्म में ना हो, क्वांटिटी फॉर्म में हो. ठीक है, क्वालिटेटिव दैट मीन्स क्या बोल सकते हो आप लोग, क्वालिटिव दैट मीन्स कोई गुड है, कोई बैड है, कोई पुअर है, कोई रिच है, ये क्या है, क्वालिटी फॉर्म में है. उसी को ही हम लोग बोलेंगे कि क्वांटिटी फॉर्म में क्या है, जैसे किसी का इनकम है 5000 है, 10,000 है, ये क्या है, नंबर्स फॉर्म में है, क्वांटिटी फॉर्म में है. आ रहा है समझ में. तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, नंबर फॉर्म में होना चाहिए. ओके, अगर आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आएगा तो इसको बार बार रिपीट करके आप लोग यूट्यूब से देखिएगा. आ रहा है समझ में, तब जाके ये समझ में आएगा. स्टैटिक्स बहुत इजी है, लेकिन इसको एक बार समझना पड़ता है अच्छे से. ठीक है, अब देखो नीचे वाला जो डेफिनेशन है वो बहुत इजी है, उसको देखो आप लोग. स्टैटिस्टिकल मेथड इंक्लूड्स कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है आपका डेफिनेशन. इस डेफिनेशन में पूरा स्टैटिक्स है. क्लियर है, स्टैटिस्टिक क्या बोल रहा है, कलेक्शन. ठीक है, स्टैटिकल मेथड इंक्लूड कलेक्शन. कलेक्शन दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है, डाटा को पहले कलेक्ट करना है. ओके, देन उसके बाद क्या करना है, प्रेजेंटेशन. जो भी हमारे पास कलेक्टेड डाटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट करेंगे. ओके,
देन नेक्स्ट इज़ दी एनालिसिस, ठीक है। जो भी हमारे पास कलेक्टेड और प्रेजेंटेड डाटा है उनको हम लोग को क्या करना है, अब एनालाइज करना है बाय द यूजिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, ओके। फार्मूला का यूज़ करके हम लोग डाटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एंड लास्टली वी विल डू इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा दैट मीन्स नंबर के फॉर्म में जो डाटा है, ठीक है, उसको लास्टली हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। क्लियर। फर्स्टली क्या करना है, कलेक्शन, देन प्रेजेंटेशन, देन थर्ड इज़ व्हाट, एनालिसिस, एंड फोर्थ इज़ व्हाट, इंटरप्रिटेशन। तो ये 4 वर्ड को अच्छे से माइंड पे बिठा लो। फर्स्ट इज़ कलेक्शन, सेकेंड इज़ प्रेजेंटेशन, थर्ड इज़ एनालिसिस, एंड द लास्ट एंड लीस्ट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। क्लियर। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, क्रॉक्सटन एंड काउडन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये डेफिनेशन। अब इसको सिंपली फॉर्म में जैसे कि मैं लिखना चाहूँ तो क्या है यहाँ पे, दिस डेफिनेशन क्लैरिफाई एक्सप्लेन दी स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के बेस पे ही हम लोग का स्टैटिक्स का स्टेजेस बन जाता है ना। जैसे कि फर्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे कि मैं डेफिनेशन में बताई हूँ, सबसे पहले हम डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताती हूँ, ठीक है। सपोज़ आप लोग की क्लास में एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं अपन 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट हैं, उनको मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ जैसे कि लेबर, ठीक है। आप लोग लेबर पढ़ते हैं ओबीजी में, ठीक है। तो लेबर से रिलेटेड सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्वेश्चनार आप लोग से पूछूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी। 30 बच्चों से ना 30 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ सपोज़, ठीक है। तो जो आप लोग आंसर करोगे मेरे को, ठीक है, वो क्या है, मेरा डाटा है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से क्या कर रही हूँ, डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ। क्लियर है। डाटा कलेक्ट कर ली, आंसर ले लिया आप लोगों से। अब उसके बाद क्या करूँगी, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। डाटा को मैं एक टेबल फॉर्म में, बार डायग्राम में, पाई डायग्राम में, या कुछ भी एक प्रेजेंटेशन के बेस पे ही मैं उसको क्या करूँगी, या टेबल चार्ट वगैरह में क्या करूँगी, प्रेजेंट करूँगी, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ओके। देन थर्ड इज़ व्हाट, एनालिसिस ऑफ द डाटा। अब मेरे पास जो डाटा मिला है आप लोगों से, उसको मैं क्या करूँगी, एनालाइज करूँगी कि आप लोगों ने सही आंसर किया है या नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे मैं फार्मूलाज अपना यूज़ करूँगी स्टैटिक्स का, और उसको फाइनली क्या करूँगी, एनालाइज करूँगी, वेदर यू हैव गिवन राइट और रॉन्ग आंसर टू मी, ओके। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूँगी, रिजल्ट बनाऊँगी कि मेरे क्वेश्चन का जवाब क्या था, और किन्होंने, कितने लोगों ने क्या क्या सही जवाब दिया, क्या गलत जवाब दिया। क्लियर है। तो क्या हो गया, मेरा रिज़ल्ट हो गया, और रिज़ल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड इज़ दी प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, थर्ड इज़ व्हाट, एनालिसिस ऑफ डाटा, एंड लास्ट इज़ व्हाट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। क्लियर है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, और आप लोग के सिलेबस में तो और भी इजी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इजी है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट्स बनाइए। 6 आवर की ही क्लास है, आप लोग को अच्छे से थोड़ा ध्यान देना है, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इसलिए इसका एक नोट्स ज़रूर बना लेना, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।